जाने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। असरण शरण अकारण करुणा वरुणालय दुर्वादल घनश्याम भगवान श्री श्याम सुंदर असुर निकंदन भक्त दुर्भंजन मारुत नंदन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भागवत कथा रस रसिक धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव मातृशक्ति एवं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र की असीम अनुकंपा से हम सब पुनः श्रीमद् भागवत सत्र के प्रथम दिवस में द्वितीय पाली की पावन बेला की मंगलमय गाथा में परमात्मा के सुखद गोद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आए समय का सदुपयोग करते हुए परमात्मा के मंगलमय नाम का दो बार स्मरण, तत्पश्चात भगवत प्रेरणा के अनुसार परमात्मा की मंगलमय गाथा में जो अवगाहन करने का सुअवसर प्राप्त है उसका यथा संभव लाभ लेने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन को कृतकृत्य करने का प्रयत्न करेंगे। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, 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 कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन हमारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। और करना क्या है?
भगवत नाम का गान तो करते रहेंगे, परंतु कब किस समय? कवि कहता है सुबह शाम तुझको ही ध्याता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको मैं ध्याता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको मैं ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये संसार का नियम है, भक्ति के पथ पर चलो, परमात्मा के मार्ग पर चलो तो दुनिया कहती है, अन्य कार्यों में चलो तो कोई कहने वाला नहीं, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलो तो अनेक लोग कहने वाले हो जाते हैं कि देखो क्या कर रहा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाते है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाते है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाते है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाते हैं दुनिया। न देखूं मैं है न देखूं ये हरगिज जगत का इशारा, न देखूं मैं हरगिज जगत का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बड़ी भूल की मैं जो दुनिया में आया, बड़ी भूल के मैंने जो दुनिया में आया, बड़ी भूल के जो मैंने दुनिया में आया। हुआ क्या? परमात्मा ने पूछा इस जीव से, जब जीव कहता है कि मैंने गलती की इस दुनिया में आकर के, ठाकुर जी ने कहा हुआ क्या? अरे प्यारे बच्चों बताओ क्या हुआ? जीव कहता है मूल भी खोया और कहते हैं ना मूल भी चला गया और ब्याज भी चला गया। आया तो यहाँ पर कमाने के लिए, लेकिन मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया, मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया, मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। हे प्रभु दुनिया में मुझको नाओ भेजो दोबारा, दुनिया में मुझको मिलो दोबारा, दुनिया में मुझको नाओ भेजो दोबारा, दुनिया में बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन
मन तुम्हारा कहीं छूट जाए गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय पूर्व प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे। परम भागवत जगत कल्याण कारक बाबा श्री नारद जी और भक्ति देवी का मिलन यमुना जी के किनारे पवित्र वृंदावन धाम में हुआ। पहले बताया जा चुका है अनेकानेक महिलाओं के उस मंडल में भक्ति देवी की गोद में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य शिथिल अवस्था में हैं। लोक दृष्टि से भक्ति देवी ने नारद बाबा की तरफ देख कर कहा, बाबा लोक में मैं संसार में मैं उपहास का पात्र बनूंगी। बाबा जी ने कहा, क्यों देवी? भक्ति देवी ने कहा, महाराज माता युवावस्था में हो, माता जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाएं तो लोग उस मां को क्या कहेंगे? कारण पूछा। भक्ति देवी ने अपने जन्म स्थान की चर्चा की, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। उत्पन्ना द्रविणे दाता वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गूर्जरे जीर्णताम गता। बाबा ने पूछा, फिर यह अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हो गई? भक्ति देवी ने कहा, बाबा ये तो वृंदावन धाम की महिमा है, इसलिए भक्तों ने कहा है ना कि वृंदावन धाम अपार, गाए जा राधे राधे। वृंदावन की महिमा बड़ी विलक्षण है। भक्ति के क्षेत्र में एक बात यह भी आती, भक्ति के क्षेत्र में ज्ञान की महत्ता नहीं रह जाती। आगे प्रकरण आएगा। भगवती राधा रानी को समझाने के लिए किसको? श्री उद्धव जी महाराज को जब भगवान कृष्ण ने ब्रज में भेजा है तो वर्णन आता है, एक पत्र दे करके नहीं भेजा था, पूरे 4 पत्र दिए थे। चर्चा आगे आएगी, किसके किसके नाम से दिया था, किस तरह से क्या लिखा था, यह सब समय आने पर। बाबा नारद ने जब बताया कि देवी तुम्हारी यह स्थिति हुई, भक्ति देवी ने कहा, हाँ बाबा ये तो वृंदावन धाम की कृपा है, मैं पुनः चैतन्य हो गई। लेकिन संतों के यहाँ ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान का महत्व नहीं है। भक्ति का क्षेत्र, भक्ति के क्षेत्र में आने के बाद दोनों को आना पड़ता है, ज्ञान और वैराग्य दोनों को। बाबा ने कहा, श्री नारद जी को जब भक्ति देवी ने प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए इस वाक्य को कहा कि जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयम्
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, मैं ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र को नारद जी को मैं प्रणाम कर रही हूँ। लोगों ने पूछा नारद जी को प्रणाम तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारी आराधना तो सारा जगत करता, और भगवान भी कहते हैं कि यहाँ भक्त पराधीना मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जहाँ मेरी भक्ति का अनुपालन करते हैं मैं वहां पर जाकर के विराजमान हो जाया करता। फिर तुम नारद की वंदना क्यों कर रही हो? भक्ति देवी ने कहा लोगों, बाबा नारद की वंदना मैं इसलिए कर रही हूं कि इनके वचनों की रचना बड़ी सफल है। मृत्यु को मृत्यु दंड देने के लिए ले जाते हुए कि इसको कयाधि को नारद जी ने बचा लिया और भक्तराज प्रहलाद को भक्ति का उपदेश दे करके उसी के घर में विद्रोह प्रकट कर दिया, यानी हिरण्यकश्यप के घर में ही विद्रोही को प्रकट कर दिया। ध्रुवपदमपि यातो, ध्रुव जी को ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई, इसकी भी चर्चा आएगी। और जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी। ग्लानि पूर्वक भगवान के नाम का जाप किया, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? पायो अचल अनुपम ठाव, अविचल स्थान की प्राप्ति हुई। और कहीं प्रेम से लिए होते तब क्या होता? नारद जी ने कहा कि वृथा खेदय से बालो, अहो चिंता तुरा कथम। अरे बालिके, बालिके, हे भक्ति देवी तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। भक्ति देवी ने कहा बाबा ये तो सारी दुनिया कहती है ना, जाके पावन फटी बिवाई शोका जाने पीर पराई। मेरे दो पुत्र जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं और आप कह रहे हो चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं? चिंता तुरा कथम, ठीक है आपकी बात मैं मान भी लेती हूं, तो मुझे करना क्या होगा? नारद जी ने कहा श्री कृष्णा चरणाम भोज अस्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणारविंदों का आश्रय ले लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अस्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति देवी ने बाबा की बात को स्वीकार किया। स्वीकार करते हुए उन्होंने भक्ति देवी ने एक बात कहा कि भगवान कृष्ण ने इस कलयुग को आने के लिए समय क्यों दे दिया, और उनके साथ साथ जब यह आया भी तो महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ क्यों दिया? महाराज परीक्षित तो इसको मारने के लिए उद्यत हो गए थे, फिर इसको क्यों छोड़ दिया? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए छोड़ दिया कि कलयुग में केवल एक ही साधन रहेगा, है ना? जब तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। धर्म के कितने हैं? 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और दान। ये 4 पद हैं, 4 चरण हैं, 4 युग हैं। सतयुग में धर्म अपने 4 चरण से था, पूर्ण था। त्रेता में 1 गया, द्वापर में 2 गए, और यह कलयुग जब आया तो कलयुग में केवल 1 चरण रह गया। क्या? केवल दान का। दान की महत्ता रह जाती है। और साधना के क्षेत्र में
साधना के क्षेत्र में केवल नाम रह जाता है। भगवान के 4 स्वरूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। कलयुग में केवल भगवत नाम की महत्ता रह जाती है, रहा तो चारों युगों में। इसलिए आप सब लोग पाठ करते हैं ना हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा के पाठ में भी आता है क्या कि चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में नाम की महत्ता रही है, लेकिन कलयुग में नाम की महत्ता विशेष है। कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। और करना क्या है? गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बाबा जी ने बता दिया कलौ भक्ति, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण स्फुर स्थिता। कलयुग में केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। और गोस्वामी जी महाराज ने भी दर्शाया है, क्या कहते हैं? कलयुग में भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। सकल गुण का स्थान है, सकल गुण की खान है। कौन? भक्ति। लेकिन प्राप्त कहां पर होगी? जहां पर आप बैठे हैं इसी स्थान पर, यहीं पर प्राप्त होगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिन सतसंग ना पावै प्राणी, बिन सतसंग ना पावै प्राणी। बिना सत्संग के। और यही कारण है आगे जो वर्णन आएगा तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। बाबा जी ने कहा देवी भक्ति तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तुमने मुझे माध्यम बनाया है, तो मैं आपके पुत्रों को जागृत करने का, चैतन्य करने का प्रयत्न करता हूं। महात्मा लोग होते हैं ना, अगर बालक को कुछ होता है तो लोग कहते हैं बाबा जी से फूंक मरवा दो, झाड़ा लगवा दो, ठीक हो जाएगा। बाबा ने भी वही किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। वेद का पाठ किया ज्ञान और वैराग्य के कानों में, गीता का उपदेश दिया ज्ञान और वैराग्य के कानों में, और भी जो अनेक प्रकार के मंत्र नारद जी के पास से सारे मंत्रों का प्रयोग किया, यंत्रों का प्रयोग किया, और यहां तक कहते हैं कि तंत्र का भी प्रयोग किया। सारे प्रयोगों को करने के बाद हाथ क्या लगा, थोड़ी सी चैतन्यता आती, बालक उठकर खड़े होते और पुनः बैठ जाते, धीरे धीरे फिर लेट जाते। नारद जी परेशान,
अंत तो उगता उन्हें से जब उनसे जब नहीं रहा गया तो भगवत स्मरण करने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं। भगवत स्मरण करते हैं, परमात्मा का मंगल ध्यान करते हैं, मंगल ध्यान करते हुए स्मरण आता है क्या, उसी समय आकाशवाणी होती है। और जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी किसकी हुई, सत्कर्म करो। सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, आकाशवाणी कहती है। ओ चुनरिया हरे चुनरिया काहे भइल मोरी दागी, चुनरिया काहे भइल मोर दागे, चुनरिया काहे भइल मोर दागे, चुनरिया काहे भइल मोरी दागी, चुनरिया काहे भइल मोरी दागी। ओ काहे भइल मोर दागे, काहे भइल मोर दागे, चुनरिया काहे भइल मोर दागे, चुनरिया काहे भइल मोर दागे। चुनरी दादी क्यों रह गई, इसका कारण क्या है। ये पंच तत्व की ये चुनरी दादी है, जबकि संत ने लिखा है, कहा है, नौ नौ कर घासे बीन चुनरिया, जाना करे घासे बिन चुनरिया, जाना करे घासे बिन चुनरिया, नौ नौ कर घासे बीन चुनरिया, जाने कहा कतयागी हो यागी, जाने कहा कतयागी। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, इन पे नजर ना लागी, चुनरिया काहे भइल मोरी दागी, चुनरिया काहे भइल मोर दागे, चुनरिया काहे भइल मोर दागे। ओहो काहे भइल मोरी दागी, काहे भइल मोरी दागी, चुनरिया काहे भइल मोरी दागी, चुनरिया काहे भइल मोर दागे, चुनरिया काहे भइल मोर दागे। पांच रंग के जड़ल सितारा, चम चम चमकन लागी, ओ पांच रंग के जड़ल सितारा, चम चम चमकन लागी। सत्य धर्म या शील स्नेह के, सत्य धर्म या सिल स्नेह
बहू कुछ मांगी, माता बहू कुछ मांगी। साधु संत के सेवा करी, माता बहू कुछ मांगी। अमरनाथ के साहेब जगजीवन, अमरनाथ के साहेब जगजीवन, रही के परमय भागी चुनरिया, चुनरिया काहे भैले मोर दागे, चुनरिया काहे भैले मोर दागे। काहे भई मोर दागी चुनरिया, 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 चुनरिया काहे भइल मोरी दागी। नारद जी महाराज विचार करने लगे। जीव में जब अहंकार आ जाता है, अहंकार एक ही वस्तु का नहीं होता है, अहंकार हर चीज का होता है। ग्रंथों में आता है कि किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को बल का अहंकार। भक्ति के क्षेत्र में आता है कि किसी को अपने भक्ति का भी अहंकार हो जाया करता है। आज नारद बाबा को अपनी भक्ति का अहंकार हो गया, और अहंकार ही सबसे बड़ा दाग है। गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया ना, तो तात तीन खल प्रबर अल का अरु काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महशोभ। यह तीन जो हैं बड़े प्रबल शत्रु हैं। नारद जी महाराज को अहंकार आया कि मैं अपने ज्ञान के बल पर, अपने भक्ति के बल पर इन दोनों को चैतन्य कर दूंगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आकाशवाणी होती है, सत्कर्म करो हे नारद, सत्कर्म करो। नारद जी महाराज विचार करने लगे, ये सत्कर्म करने की प्रेरणा देने वाला है कौन, कहां से आवाज आ रही। सुन करके वहां से चल पड़े। कहा तो अभी तक भक्ति देवी को उपदेश दे रहे थे कि भगवान के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारा सारा दुख दूर होगा, और अब स्वयं दुख में पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, उपकार करते, लोग कहते हैं ना, हवन करते हाथ जलता, हवन करते हाथ जलता है। उपकार गए थे उपकार करने के लिए, लेकिन फंस गए। सत्कर्म करने के लिए चल पड़ते हैं। अब कहाँ चलते हैं? सबसे पहले नजदीक तो वृंदावन में थे ये, वृंदावन में तो यह बात ही हो रही, वहां कौन सत्संग करता, वहां से चले हरिद्वार आ गए। हरिद्वार के महात्माओं को मालूम हुआ कि नारद जी आ रहे हमसे सत्संग करने के लिए। लोगों ने पहले अपने दरवाजे पर बोर्ड लगा दिया, आज महाराज मौन व्रत लेकर बैठे हुए हैं। शिष्यों से कह दिया कि आज मिलेंगे ही नहीं। जो जिस तरह के थे सब अपने अपने मत के अनुसार नारद जी से सब बचने लगे। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, सब जगह विचरण करते हैं। पुरी द्वारावती चैव सप्त
तैता मोक्षदायका। मोक्ष प्रदान करने वाली जो 7 पुरियां हैं, इन 7 पुरियों में विचरण करते हुए नारद जी को कहीं सत्कर्म करने का स्थान प्राप्त नहीं हुआ। एक बात जीवन में यह भी आती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब लोग कहते हैं कि अब भगवान आप ही मेरे सहारे। जब तक भगवान शंकर ने सती के रूप में भगवती सती को समझाते रहे तब तक सती के समझ में नहीं आया। और जब भगवान ने, भोले बाबा ने स्वयं ध्यानस्थ होकर के समझ लिया कि अब सती के समझ में आने वाला नहीं है, तो कहते क्या हैं, भगवान शंकर ने सती को आदेश दे दिया। क्या आदेश देते हैं कि मोरे कहे न संशय जाई, मोरे कहे न संशय आए, मोरे कहे न संशय आए। विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाहीं, मन विपरीत भलाई नाहीं। भगवान शंकर ने विचार किया कि मेरे कहने पर हे सती, अगर तुम्हारा संदेह नहीं जा रहा है तो अब तुम विधि विपरीत हो रही हो। विधि विपरीत यानी सृष्टि के नियमों के विपरीत हो रही हो, यानी ब्रह्मा के विपरीत आचरण करने जा रही हो। अब तुम्हारी भलाई नहीं है। और जब व्यक्ति अपनी भलाई स्वयं नहीं चाहता है तो भगवान कैसे चाहेंगे। भगवान भी कह देते हैं, भोले बाबा ने कह दिया कि जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो अपनी मनमानी करो, तो कि न जाई परीक्षा ले। सारे लोक में विचरण करते करते नारद बाबा जब श्रांत हो गए, थक गए, कोई सत्संग करने वाला नहीं मिला, तो एक रास्ता रह जाता है। क्या? जब सारे रास्तों से लोग थक जाते हैं तब क्या कहते हैं, होई हाँ सोई जो रची राखा, होई हाँ राम राम रचि राखा, होई हाँ सोई जो राम रचि राखा। को कारी तरक बढ़ावै साखा, को कारी तरक सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। नारद जी ने भी निर्णय ले लिया, अब जब कोई मुझसे सत्संग करने के लिए तैयार नहीं है तो एक आधार रह जाता है, कौन? परमात्मा का। और परमात्मा को अब कैसे प्राप्त किया जाए? बोले उसके लिए एक ही साधन है, शिवाजी का वो सूत्र, कार्यम साधेयम व देहम पातेयम, तपस्या। तपस्या करने का निश्चय करके चल पड़ते हैं। तपस्या करने का सबसे सुंदर स्थान कहां पर? हिमालय। हरिद्वार के मार्ग से आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हुए नारद जी महाराज इधर से चले जा रहे हैं, क्या करते हुए? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नाम का जप करते हुए नारद जी महाराज इधर से जा रहे हैं और उधर से कौन आ रहे हैं? सृष्टि के प्रथम पुरुष। सृष्टि के प्रथम पुरुष कौन? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, जिनको सनकादिक कहा जाता। ये सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं, प्रथम मानव हैं।
बाकी तो ब्रह्मा विष्णु इत्यादि जो सब देवता हैं उनकी श्रेणी मानव में नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित प्रथम मानव कौन? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये कौन है? नारद जी के बड़े भाई हैं। और इनकी अवस्था कितनी है? 5 वर्ष की। आज भी उनकी अवस्था 5 ही वर्ष की है, ये मैं नहीं। भागवतकार श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। ये है कौन? पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। हम सबके ना जाने कितने पूर्वज समाप्त हो गए, लेकिन ये आदि पूर्वज जो हैं ये आज भी 5 ही वर्ष के विराजमान। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। देखा सामने से चले आ रहे हैं और इधर से बाबा नारद जी चले जा रहे हैं। तावद्दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरा। सनकादिकों को नारद जी ने देखा। छोटे भैया हैं ना, नारद जी छोटे हैं, ये चारों बड़े हैं। नारद जी को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जब कभी व्यग्र होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब व्यग्र होता है तो वहां पर प्रणाम भी भूल जाता है। नारद जी महाराज बड़ी व्यग्रता के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चारों भाइयों ने देखा, विचार किया। आज तक नारद मिलते थे तो बड़े प्रेम से प्रणाम करते थे, पास में आते थे, लेकिन आज नारद को क्या हो गया है? ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। चारों भाइयों ने विचार करके अपनी तरफ आकृष्ट करने का, आकर्षित करने का यत्न सोचा और प्रयोग कर दिया। चारों भाइयों ने एक एक करके कहा नारद जी, अरे ओ बाबा नारद, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे बाबा, आज आप इतने मलिन क्यों दिखाई पड़ रहे हो? कथम ब्रह्मण दीन मुखः, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? दूसरे ने कहा कुतश्चिंता तुरो भवान, आज तक आपको तो मैं इस अवस्था में देखा ही नहीं, आप आज इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? कुतश्चिंता तुरो भवान। तीसरे ने कहा इतनी जल्दी जल्दी, इतनी तेजी में आप जा रहे हो, त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी तेजी से आप कहाँ जा रहे हो बाबा? चौथे भैया ने कहा कुतश्चागमनम तव, अरे कुछ तो बताओ, आप आ कहां से रहे हो? नारद जी की दृष्टि पड़ती है। नारद जी ने देखा, चारों भाइयों के चरणों में अभिवादन किया और अपनी बात को चारों भाइयों के सामने रखा कि भाभी भैया, यमुना जी के किनारे मैंने भक्ति को चैतन्य करने का, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चैतन्य करने का वचन दे रखा है। उसी वचन के प्रतिपालन के लिए अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। सनकादिकों ने पूछा हुआ क्या? नारद जी ने बताया भैया, वहां पर मुझे आकाशवाणी ने संदेश दिया कि तुम सत्कर्म करो। चारों भाइयों ने मुस्कुरा करके कहा कि रे नारद, जानते हो सत्कर्म क्या है? नारद जी ने कहा भैया मैं तो नहीं जानता हूं। चारों भाइयों ने कहा अरे भैया, सत्कर्म वही है जिस सत्कर्म का ज्ञान तुमने किसको? वेदव्यास जी महाराज को दिया था। हे नारद, तुमने तो पहले सत्कर्म का उपदेश किसको? वेदव्यास जी महाराज को दे रखा है ना, वही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा भैया तो फिर से बताओ क्या सत्कर्म है? सनकादिकों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधई। ज्ञानी लोग कहते हैं सत्कर्म का सूचक क्या है? ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ना। राम कथा में ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा जाता, या और किसी कथा में ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा जाता है। लिखते हैं
लिखते कहां पर हैं? केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इसलिए यह ज्ञान यज्ञ क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। नारद ने कहा भैया और स्पष्ट कीजिए। शनकादिकों ने कहा श्रीमद् भागवतालापः सात्विगीत शुकादिभिः। जिस गाथा को, जिस श्रीमद् भागवत को कौन? सुखदेव जी महाराज ने किसके लिए? महाराज परीक्षित के लिए, जिन्होंने गान किया है, वही सत्कर्म है। अब तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब सत्कर्म करना है। बैठ गए। बोले कि अब कहाँ जाने की आवश्यकता है? सुंदर सुयोग्य दिन मिल जाए, सुंदर सुयोग्य वक्ता मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, तो फिर सामान तो आता जाता रहेगा। बैठ गए। बोले भैया अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप चारों व्यास आसन पर आसीन हो जाओ। हरिद्वार में ही कथा का शुभारंभ हो गया। प्रधान श्रोता कौन? नारद जी प्रधान श्रोता बन जाते हैं और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई वक्ता बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाती है। विचार कीजिए बंधुओं, भक्ति कहाँ पर है? वृंदावन में है। ज्ञान वैराग्य कहाँ पर पड़े हुए हैं? वृंदावन में पड़े हुए हैं। उनको कोई सूचना नहीं गई, निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको स्वस्थ करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। भक्त और भगवान दोनों एक स्थान पर विराजमान हो गए और कथा का शुभारंभ हो गया। कथा प्रारंभ होती है एक अध्याय से, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। नारद बाबा ने निर्णय कर लिया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथो ज्वलाम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थे प्रयत्नतः। जिस प्रकार से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की इन तीनों की स्थापना हो जाए, इन तीनों को स्थापित करने के लिए मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। और व्यवस्था बना ली। सनकादिकों को व्यास आसन की पीठ पर आसीन कर दिया। स्वयं श्रोता बन करके बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवती कथा, निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहो। कब तक सुनते रहो? लोग कहते हैं महाराज बहुत सुन लिया, है ना? लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया है कि भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होए न पूरे, होए निरंतर होए न पूरे। तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे, तिनके तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। कहते हैं भरहि निरंतर कौन? वाल्मीकि जी महाराज ने स्थान दिखाया। राम जी ने पूछा वाल्मीकि जी से, महाराज मेरा स्थान मैं कहाँ जाऊं? वाल्मीकि जी ने कहा कि पहले ये तो बताओ, जहाँ न हो तहाँ देव कहीं तुम्हें दिखा मैं उठाऊं। आप जहाँ पर ना हो वह स्थान पहले बता दो, तो मैं भी आपके रहने का स्थान आपके लिए नियुक्त कर दूंगा। दोनों में परस्पर वार्ता हुई। वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई ठीक है, इस समय के अनुसार आप जंगल में विचरण कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हो, इस नर लीला के अनुसार मैं आपको स्थान
बताए दे रहा हूं, उन 14 स्थानों में से एक स्थान भर ही निरंतर हो न पूरे। भरे कौन? ये कान भगवत कथामृत को सुनते सुनते कभी पूरा नहीं होता है, न कान भरता है और न कथा पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी ने दर्शाया सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा को सुनने मात्र से होता क्या है? कहते हैं यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयित। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि आपके अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। कथा का क्रम आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए क्रम में वेद व्यास जी महाराज श्री सनकादिक कहते हैं आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित। एक बार भी जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की इस मंगलमय गाथा को श्रवण नहीं किया, उनका जीवन कैसा है? कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चंदन के काष्ठ को भार समझने वाला कौन? गधा। एक घटना आती है, एक गधा था, पहले खच्चर से ही माल ढोया जाता था, है ना। आज भी पर्वतीय यात्रा में खच्चर का बड़ा उपयोग होता है। गांव देश में भले न बैठे, लेकिन अभी अगर वैष्णो देवी जाओ, केदारनाथ जाओ, यमुनोत्री में भी चलते हैं, और कदाचित अमरनाथ चले जाओ तो वहां पर तो भीड़ ही भीड़ रहती है। गांव में बैठाया कब जाता था? इन पर जब लोगों को कलंकित किया जाता था अथवा समाज से निष्कासित किया जाता था तब, और वहां पर जाने के बाद लोग पैसा दे करके और तब उन पर बैठते हैं, है? तो गधा जो बड़ा चालाक था, व्यापारी की भाषा को समझता था। ग्राहक उसके यहां आते, व्यापारी के यहां पर्चा ले लेते, शाम को उस गधे पर सारा माल लोड करके पर्चा उसके पीठ पर रख देता और गधे को हाँक देता, गधा चला जाया करता और जहां का सामान था वहां छोड़ दिया करता। पर्चा देख करके व्यापारी अपना सामान ले लिया करते थे। यह कार्य करते करते उसको बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन की घटना है, किसी व्यापारी ने, किसी ग्राहक ने व्यापारी से शिकायत किया कि भाई आप माल कम देते हो। सेठ ने कहा कि मैं तो माल पूरा तौल करके वजन करके देता हूं, वहां रास्ते में घट क्यों जाता? विचार करने लगा, मालूम हुआ, पता ये लगा कि ये गधा जाता है, नमक का कारोबार था और नमक जब पानी में पड़ता है तो नमक गल जाता है। नमक ढोलते ढोलते वो गधा एक दिन नदी में किसी कारणवश पैर फिसला और वो गिर गया। नमक का बोरा जो पीठ पर था वो धीरे धीरे गल करके हल्का हो गया। अब वो चालाकी समझ गया कि रोज इसको हल्का कर लिया करें। सेठ भी होशियार, जब उसको यह शिकायत मिली तो उस गधे के पीछे लग गया, समझ लिया कि अब कुछ यत्न करना है। एक दिन बड़ा भारी रुई का बंडल उस गधे की पीठ पर लाद दिया और व्यापारी के यहां भेज दिया। गधा तो वही समझता था कि नमक का बोरा, इसको भिगाऊंगा हल्का हो जाएगा। जैसे इस नदी में बैठा और रुई जब पानी से भीग गया तो और वजन हो जाता। आज गधे की समझ में आ गया कि यह दुनिया बड़ी विलक्षण है। अत्यधिक होशियारी जो है वह स्वयं के लिए घातक बन जाती है। केवल गधे की कहानी नहीं है,
ये संसार में समस्त जीवों की कहानी है। जब हम लोग होशियारी करने लगते हैं परमात्मा से, ठाकुर जी से जब होशियारी करने लगते हैं, तो ठाकुर जी करते क्या हैं? एक ही झटका देते हैं और एक ही झटके में जीव का काम तमाम हो जाता है, समझ में आ जाता है। अब अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार जीव को यह समझ लेना चाहिए कि मैं परमात्मा से, भगवान से कहां पर चालाकी कर रहा हूं। यहाँ पर भी यही कहते हैं, या जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता आज चांडाल वच्च खरवद वदते न नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाज। कवि ने दर्शाया है ना, यहाँ पर कहते हैं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वर्णन आता है, 3 माताओं की चर्चा आती है। संसार में माताएं सब हैं, है ना, संसार में सब माताएं हैं, लेकिन 3 माताओं की चर्चा इतिहास में आती है। किसकी 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 गाथा आती है? 3 माताओं की चर्चाएं जो आती हैं, कथाएं, कौन? प्रथम माता कौन? सुनीति जी हैं, है ना? सुनीति, ध्रुव की मां सुनीति। दूसरी मां कौन? लक्ष्मण की मां सुमित्रा। तीसरी मां अलर्क की माता मंदालसा। इन तीनों की गाथा है। इन तीनों ने किया क्या है? केवल सूक्ष्म में इन तीनों ने यही किया है कि अपने पुत्र को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और आज तो अगर बच्चा रो रहा है तो लोग चुप कराने के लिए कहते हैं चुप हो जाओ, नहीं तो बाबा जी के साथ भेज दें। अगर बच्चा रो रहा है तो बालक को कहते हैं कि बाबा जी आएंगे और पकड़ ले जाएंगे, चुप हो जा। और इन तीनों माताओं ने अपने बेटे को क्या किया? बाबा बना दिया। और बाबा बनाने का परिणाम सारे जगत के सामने है। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ। और लक्ष्मण के जीवन में क्या हुआ? जो शेष जी की सैया पर, शेषावतारी लक्ष्मण जिनकी सैया पर भगवान श्री राम विराजमान रहा करते थे, आज उन शेष सैया, शेषधारी भगवान महाराज श्री लक्ष्मण को कौन? भगवान श्री राम में अपनी गोद में ले करके, और प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये बानर विकल आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। भगवान लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के और अनेक प्रकार की वार्ता करते हैं। अलर्क के जीवन में भी यही बात आती है, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। इसी पर संतों ने कहा है, अरे जगत की माताओं, अगर जन्म ही देना है तो जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह शूर, और नाही तो तू बांझ रह क्यों खोवे निज नूर। अगर जन्म देना है तो भगवान के भक्त को जन्म दो, और अथवा किसी सूरवीर को जन्म दो। दोनों में यश होता है, कीर्ति होगी, और नहीं तो फिर तो संसार है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजहा। कथा का क्रम आगे बढ़ा। शनकादिक कहते हैं, योगाद गरजति सप्ताहो ध्याना ज्ञाना च गरजति
कोई कहता है मैं 7 दिन में मुक्ति प्रदान कर दूंगा, कोई कहता मैं इसको कर दूंगा, कोई कुछ कहता है। ध्याना ज्ञाना च गर्जति, बाबा जी ने कहा किम ब्रूमो गर्जनम तस्या रे रे गर्जति गर्जति। अरे आप लोग इतनी अपनी अपनी गर्जना कर रहे हो, अपनी अपनी बात को रख रहे हो, जानते हो किसके बल पर तुम अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हो? उस परम प्रभु की सत्ता से ही सब प्रकाशित हो रहे हो। क्यों? इसलिए कि भागवत में आया है स्वकीयम यद भवे तेजः तच्च भागवते दधात। भगवान ने अपने तेज को, अपने स्वरूप को कहां पर स्थापित किया? श्रीमद् भागवत में स्थापित किया। स्वकीयम यत भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात। तिरोधाया प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ये श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र में व्यवस्थित होकर के अपने स्वरूप को छिपा करके और सारे जगत का उद्धार करने के लिए मानो नौका का कार्य कर रहे हैं। कौन? वह परब्रह्म परमात्मा। इस प्रकार से भक्ति की यह अविरल गाथा श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में चल रही है। उसी समय होता क्या है? श्रोताओं के मध्य में हलचल होने लगी। श्रोताओं के मध्य में हलचल होने लगी। यह कहां से आ गई? कौन आ गई और बीच में खड़ी क्यों हो गई हैं? ये था कौन? बाबा जी ने बतलाया कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के हाथों को पकड़ करके उस सभा के मध्य में जाकर के खड़ी हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। प्रेमैक रूपा भक्ति क्या है? कहते हैं प्रेमैक रूपा, प्रेम स्वरूपा भक्ति है। और इसीलिए है कि प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। एकाएक जब उस सभा के मध्य में प्रकट हो गए और करती क्या है? कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के नामों का स्मरण करते हुए भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ वहां पर प्रकट हो गई। नारद जी की तरफ देखती हैं। नारद जी तो श्रोता के रूप में विराजमान थे। नारद जी से मानो भक्ति देवी ने संकेत में पूछा कि बाबा बताओ मेरा स्थान, आपने तो कहा था मैं सारे जगत में आपको स्थापित कर दूंगा, लेकिन आप कुछ ना कर सके, अब मेरा स्थान कहाँ है? नारद जी ने हाथ उठाया और बोले कि जितने श्रोता हैं इस सभा में जो जिस अवस्था में हैं भगवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारे श्रोताओं का अंतःकरण, हे भक्ति देवी, सारे श्रोताओं का अंतःकरण ही तुम्हारा निवास स्थान होगा। भक्ति देवी भक्तों के अंतःकरण में विराजमान हो जाती हैं। ज्ञान और वैराग्य भी स्थापित हो जाते हैं। सब की स्थापना हुई और वहां से नारद जी महाराज 7 दिनों की श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सत्र को संपन्न करके आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, हे भैया एक बात और बताओ, हे भैया एक बात और बताओ, श्रीमद् भागवत की इस पवित्र गाथा को कौन कौन लोग श्रवण कर सकते हैं? सुनने का कौन कौन व्यक्ति अधिकारी होता है? सनत कुमारों ने कहा, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा।
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो सदा काम क्रोध और लोभ में जल रहे, सदैव पाप कर्म में तत्पर हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गी हैं, कुमार्गामी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अगर ऐसे लोग भी भगवान की इस गाथा को श्रवण करते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। बात बढ़ी, नारद जी ने कहा भैया ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताया, इसके अलावा और, क्योंकि इतने तो है ना, इतने ही लोग नहीं हैं, और लोग भी, अगर इनके आगे भी लोग हैं तो उनका उद्धार कैसे होगा। बाबा जी ने बताया पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचाएव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टाव्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंचोग्र पापा, 5 प्रकार के उग्र पाप करने वाले जीव भी इस पवित्र गाथा को श्रवण करके मुक्त हो जाएंगे। नारद जी के मन में भावना जागी, बोले भैया पाप तो सब जानते, लेकिन 5 प्रकार का उग्र पाप, भयंकर पाप, ये क्या है, इसे बताने की कृपा करें। शनकादिकों ने बताया कि 5 प्रकार का जो पाप है वो सबसे बड़ा कठिन पाप है, उसका कोई मार्जन नहीं है, लेकिन अगर उसको भी हो जाए कदाचित तो वो भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान सत्र से छूट जाता है। उन 5 को बतलाते हैं। ब्रह्मगणश्चैव गोघनश्च स्वर्णस्तेयी च मद्यपः। कहते हैं ना ब्रह्म हत्या लगी है ना? लोगों में ग्रामीण भाषा में अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं यह ब्रह्म हत्यारा है, इसने ब्राह्मण का वध किया है और उसी का पाप वो भोग रहा। बहुत सारे लोग हैं। ब्रह्मघनश्चैव गोघनश्च, गाय का वध करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, गाय का वध करने वाला, और तीसरा कौन, स्वर्णस्तेयी, चोरी करने वाला, और चौथा कौन है, मद्यपहा, पान करने वाला, जो पी करके और मस्ती में पड़े रहते हैं। 5वां कौन है, इन चारों में से अगर किसी के साथी बनते हो तो 5वां वे जो साथी बनते हैं वे लोग। ये 5 प्रकार के उग्र पापों का वर्णन किया। यहीं से दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया। नारद जी ने पूछा भैया आपने तो बता दिया, लेकिन यह बताओ क्या यह 5 प्रकार का काम करने वाला, 5 पापों को धारण करने वाला कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास जिसने 5 पापों को धारण किया हो और फिर उसका उद्धार भी हो गया हो? शनकादिकों ने कहा हाँ है। यहीं से किसकी कथा आती है? गोकर्ण और धुंधकारी। विचार कीजिएगा, गोकर्ण और धुंधकारी। तुंगभद्रा नदी, नारद जी महाराज से शनकादिक कहते हैं, हे शनकादिक, हे नारद जी सुनो, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण एक दिन उन्होंने सोचा कि अधिक कुलम संतति बिना संपत्ति अधिक है, संतान कोई भोगने वाली है नहीं, तो इसका क्या करूं? जंगल में चले गए और मरने की सोचा कि अब आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन भगवत कृपा हुई, एक महात्मा का दर्शन होता है। निर्भाग्यास्यानपत्यस्या किमतो जीवितेन में, ऐसा विचार करके जब जंगल में पहुंच गए, वहां पर निर्णय रखा। उसी समय संत का दर्शन होता है, और जब महात्मा का दर्शन हुआ
तो महात्माओं के दर्शन से कभी किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि बनता ही है। दोनों में परस्पर वार्ता होती है। आत्मदेव जी ने कहा, हे बाबा, इस प्रकार कहने से ही कार्य नहीं होता है। दाने न पाणिर न तु कंकड़ेन सूत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। हे बाबा, आपकी इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाला नहीं हूं। जो आप यह कह रहे हो कि यह संसार नाशवान है, संसार माने कुछ नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि में संसार सब कुछ है। संसार में ही आप कुछ कर सकते हैं। शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक कुछ भी कर सकते हो। पाप करो या पुण्य करो, ये स्वयं पर निर्भर करता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने बतलाया। कौन कह रहा? काक भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, तज ऊन तानु निज इच्छा मरना, तज ऊन तानु भजन नहीं वरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। तजऊ न तनु निज इच्छा मरना, और तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। ये शरीर ही सारे कर्मों का मूल है। आत्मदेव जी को अनेकों प्रकार से समझाते हुए सन्यासी बाबा ने कहा, हे आत्मदेव जी, आप तो जानते हो, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये मेरी संतान, ये मेरी संतान इस अज्ञानता में क्यों फंसे हुए हो? विवेकंतु समा साध्या तज संसार वासना। विवेक का आश्रय ले लो, संसार की वासना का परित्याग कर दो, इसी में भलाई है। आप देव जी ने कहा कि बाबा, ये सब कुछ कहने के लिए तो ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरी दृष्टि में पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव ही गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। मैं अभी संसार के सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। आत्मदेव जी को इस प्रकार का उपदेश सुहाया नहीं। सामने दोनों में परस्पर वार्ता होती रही। आत्मदेव जी ने कहा, बाबा, अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो ये लो, आया तो हूं मरने के लिए, अब इसी आपके सामने इसी सरोवर में अपने प्राणों का परित्याग कर देता हूं, और आपके देखते हुए जब मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा तो इसका प्रायश्चित आपको जाएगा। अब तो सन्यासी बाबा विचार करने लगे। सोचा कि चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, एक फल को निकाला और फल आत्मदेव के हाथों में दे दिया। फल दे करके कहते हैं, आत्मदेव, इस फल को लेकर के जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, कह देना कि वो संयम पूर्वक रहेगी, नियमों का पालन करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, और भी सारे नियमों को बता करके, उस अवस्था के सारे नियमों को बताकर फल को देकर भेज देते हैं। फल लेकर के आत्मदेव जी आए और धुंधुली को दिया। धुंधुली ने फल को तो ले लिया, लेकिन उसी गांव में उसकी दूसरी बहन रहती थी, वो आ गई। उसके पास कई संतानें थी, जिसके पास आज की भी व्यवस्था है, ये संसार की व्यवस्था है। जिसके पास खाने वाले हैं उसके यहाँ खाने के लिए नहीं, और जिसके यहाँ खाने वाले नहीं हैं उसके यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। उसकी बहन के पास
कई संतानें थीं, लेकिन सभी बच्चों का पेट नहीं भरता था। संयोग से वो आ गई और अपनी बहन धुंधुली से कहती, अरे बहना, फल के खाने से अगर संतान होने लगती तो फिर सांसारिक क्रिया का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाता। अरे इस फल का परीक्षण करना है। धुंधुली ने कहा, कैसे परीक्षा करोगी? तुरंत बोली, तेरी गाय है ना, गाय ने भी तो कभी बच्चा नहीं दिया है, इस फल को गैया को खिला दो और तुम गर्भवती होने का नाटक कर लो। मैं गर्भवती हूं, मेरी संतान होगी, मैं अपनी संतान ला करके तुझे दे दूंगी और तू मुझे उसके बदले में धन दे देना। क्यों इस चक्र में पड़ती हो? धुंधुली को भी समझ में आ गया। क्यों? जथा नामे तथा गुणे, जब नाम ही धुंधुली है तो बुद्धि कितनी तीव्र होगी, समझ गए। अवसर आया और वैसा हुआ। पतिदेव ने फल दे करके अन्य कार्यों में चले गए। लौट कर आते पूछा, देवी फल को खाया? पत्या पुष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेत तीर्थयोरितम, दे दिया। हाँ, मैंने फल को खा लिया, गाय को खिला देती। समय आया, उसी बहन को संतान होती है, संतान को लाकर के अपनी बहन को प्रदान कर देती है और इधर स्वयं ही आकर के उस बालक का पालन और पोषण करने लगती है। 7 महीने के बाद जब उस स्वयं आकर के घर में रहने लगी और ठीक 9 महीने के बाद उस गाय ने सुंदर बच्चे को जन्म दिया। गाय के गर्भ में पलने के कारण उनका कान जो है वो गाय का हो गया, बाकी सर्वांग जो है वो मानव का, लेकिन कान जो है वो गाय के। अब दोनों में नामकरण की बात तो होने लगी। गाय का कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण पड़ा। और अब घर में पति और पत्नी अपने बेटे का नामकरण जब करना चाहते हैं तो पत्नी कहती है कि मैंने इसे इतने दिनों तक अपने गर्भ में रखा, इसलिए मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से जाना जाएगा। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी ऐसा मत करो। आज तक तो लोग क्या करते थे, भारत सरकार की अभी आज की ये व्यवस्था आ गई है ना, टीसी में या किसी चीज में आप तो माँ का भी नाम अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन पहले की व्यवस्था नहीं थी। अगर पहले की व्यवस्था होती तो महाराज जनक की सभा में कौन, जब महाराज परशुराम जी पहुंचे हैं तो वहां का वर्णन क्या आता है? माता का नाम किसी ने नहीं लिया, ये नहीं किसी ने बताया कि मैं फला देवी का पुत्र हूं। सबों ने कहा क्या? बाबा जी ने दर्शाया कि पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, अपने पिता का नाम लेकर के और तब अपना नाम, मैं फला महाराज, फला देश का राजा, फला मैं उसका पुत्र फला, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मां का नाम कोई नहीं लिया। आत्मदेव जी ने कहा, देवी संस्कृति को मत मिटाओ। पिता के नाम से पुत्र का नाम जाना जाता है और शास्त्र भी कहता है आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में मां के गर्भ में अवस्थित होती है। लेकिन धुंधुली तो धुंधुली, दोनों में परस्पर विवाद हुआ और जहां पर ऐसी स्थिति आती है वहां पर गोस्वामी जी महाराज का सूत्र स्मरण रखना चाहिए, नारी विवश नर सकल गुसाई, और ना चाहे नर
मरकट की नाई। आत्मदेव जी ने कहा देवी जो तुम कहो वही ठीक। नामकरण हुआ धुंधुली का पुत्र धुंधकारी, और उसी समय वहां पर गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। मानव का बच्चा 1.5 साल बाद ही चलने फिरने लायक होता है ना, और पशु का बच्चा तुरंत उछलने कूदने लगता। प्रकट हुआ नहीं कि उछलने कूदने लगता। ज्ञानी थे, संत के प्रसाद स्वरूप थे, जन्म लेते हुए चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए। आज गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ, और गोकर्ण जी महाराज ने आकर के जब देखा अपने पिता की इस दुर्दशा को, आज एक पुत्र अपने पिता को ज्ञान देते हुए यह संदेश दे रहा है और कह रहे हैं कि हे पिताजी, हे आत्मदेव जी, देहे स्तिमांश रुधिरे भीमतिं त्यजत्वा जाया शुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, ये अस्थि मांस और रुधिर के इस पिंड रूपी शरीर पर अभिमति मत जताओ, ममता मत जताओ, ममता का परित्याग कर दो। ये पुत्र पत्नी परिवार ये सब क्या है? जता जाया सुता आदिशु सदा ममता विमुंच, इनसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी ममता का परित्याग कर दो। मानो आत्मदेव ने पूछा कि बताओ क्या करूं, तो कहते पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग अनिष्ट। ये सारा संसार क्या है? अनित्य है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। लोग कई जन्मों तक की व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक क्षण का ठिकाना नहीं रहता। क्षणे ऊर्ध्वम न जाना में विधाता किम करिष्यति पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग अनिष्ट। इसलिए हे पिताजी, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाओ, और भक्ति के पथ पर जब आगे बढ़ जाओगे तो ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति जीवन में धन तो कमाता, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये कमाने की वस्तु है नहीं। आत्मदेव से गोकर्ण से आत्मदेव जी पूछते हैं, बेटा ये बताओ, अगर मैं जंगल को चला ही जाऊं तो वहां जाकर के मुझे करना क्या होगा? तुमने तो बता दिया सब छोड़ करके चले जाओ। छोड़ दो, छोड़ तो दूंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? गोकर्ण जी ने कहा एक रास्ता है, धर्मम भजस्व सत्तम, निरंतर धर्म के मार्ग का आश्रय लेना, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना, और त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मान, बेटे की शादी में सब नाचते हैं, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, आज के युग में है ना। इधर कुछ ज्यादा लोग बैठे हैं डांस करने वाले, है ना। लेकिन अगर मंदिर में ठाकुर जी के सामने ऐसा कोई प्रकरण आ जाए, और प्रकरण तो आता ही है, डांस करेंगे, फिल्मी गाने गाएंगे, लेकिन अगर भगवत नाम लेने की बात आवे तो वहां पर सबके गले में कफ जो है वो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। यही लोक धर्म है। भक्ति के मार्ग में लोक धर्म सबसे बड़ा बाधक है। इसीलिए यहां पर गोकर्ण जी महाराज कहते हैं त्यज लोक धर्मान। जब तक लोक धर्म का पालन करते रहोगे, हम भजन करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, हम चंदन लगाएंगे, हम चोटी रखेंगे, लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे तो कहेंगे तो कहते रहे,
तब तक धर्म का मार्ग परिपक्व नहीं हो सकता है। जब तक लोगों के कहने पर विचार करते रहोगे तब तक आप अपने मार्ग पर नहीं चल पाओगे। और जिस दिन लोगों के कहने का रास्ता आपने छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, ये तो संसार का काम ही है कहना। एक दृष्टांत आता है, एक व्यक्ति था, एक घोड़े को लेकर के चल रहा, तो उसके साथ एक नन्हा सा बालक भिक्षाटन करके कुछ सर सामान जो मिला था उसको भी उस घोड़े पर लेकर के जा रहा था। दोनों पिता पुत्र पैदल चल रहे थे। लोगों ने देखा, देख करके लोगों ने कहा देखो कितना बेवकूफ आदमी है, नन्हे से बेटे को भी लेस पर नहीं बैठाता है, सामान रख दिया इस पर और दोनों पैदल चल रहे हैं। लोगों की बात को सुन लिया उसने, बेटे को बैठा दिया। आगे दूसरे लोग मिले, उन लोगों ने कहा देखो ये कैसा बेवकूफ है, अपना तो पैदल चल रहा बूढ़ा और चलने लायक जो बेटा उसको घोड़े पर बैठा दिया, स्वयं बैठ गया, बेटे को पैदल चलाने लगा, उससे आगे बढ़ा। फिर लोग वही बात, फिर दोनों बैठे गए, पिता पुत्र दोनों घोड़े पर बैठ गए, सामान भी रखा हुआ है। लोगों ने देखा, लोग कहते हैं देखो इसको जरा सी दया नहीं है, सामान भी लाद रखा है, अपने भी बैठा है, बेटे को भी बैठा रखा। अरे घोड़ा भी तो जीव है, तो ये संसार है। तब उसको समझ में आ गया कि यह संसार है, कुछ भी करोगे संसार का कार्य ही कहते रहना। धर्मं भज स्वततम त्यज लोक धर्मान। जब तक लोक धर्म का पालन करोगे तब तक भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जिस दिन लोक धर्म का परित्याग कर दिया उसी दिन आगे बढ़ करके कहां पहुंच जाओगे, कहते सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। संतों के सानिध्य में पहुंच करके काम क्रोध लोभ आदि से विरत होकर, और सबसे बड़ा गुण क्या है, दूसरे के, आज हम लोग क्या करते हैं, सब लोग यही करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, ना तो दूसरे की निंदा करो और ना उसकी स्तुति ही करो, दोनों से परे रहो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, और निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहो। इसमें भी अंतर कथा आती है। पाप करने वाला व्यक्ति, अगर हम उसके पाप की चर्चा करते रहेंगे तो उसका पाप कहां जाता है, चर्चा करने वाले के ऊपर जाता है। श्रीमद् भागवत में आगे वर्णन आता है। विश्वरूप का जब वध देवराज इंद्र ने कर दिया, ब्रह्महत्या लगी, 1000 वर्ष तक कमल में छिपे रहे। कुछ लोगों ने चर्चा करके उस भाग को, मैंने उसके देवराज इंद्र के पाप को बांट दिया। आगे अवसर आने पर ये चर्चा आएगी। कहने का अभिप्राय है कि किसी के पाप और पुण्य की चर्चा जब हम करते हैं तो उसके उस कर्म में मैं भी सहभागी हो जाता हूं। इसलिए न किसी की निंदा करो और न किसी की स्तुति करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। यही सबसे बड़ा भक्ति के मार्ग पर चलने का सबसे बड़ा सूत्र है। आत्मदेव जी को यह ज्ञान देकर के गोकर्ण जी महाराज चले जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान को प्राप्त करके आज एक पिता वैराग्य के मार्ग पर चल पड़ा और घर से बाहर चले गए। अब कौन बचा? केवल 2 लोग घर में, धुंधुली और धुंधकारी। पिता के चले जाने पर आज धुंधकारी ने किया क्या? पितुरिया परते तेना जननी ताडिता भृशम क्वा वित्तम तिष्ठत ब्रूहि हनिस्यालत्तया न चेत। माँ से पूछता है, बता धन को कहां छिपा करके रखा है? आत्मदेव जी में धुंधुली ने कहा, बेटा
कमाने वाले तो तेरे पिताजी थे, वो तो चले गए, अब कहां से आवे धन, धन तो आता नहीं है और खर्चा बरकरार है। धुंधकारी कहता है बता कहां छिपा करके रखा है। रात्रि के अंधेरे में जब हनिश्चालत तयान चेता, पैरों का प्रहार जब धुंधकारी ने धुंधुली के ऊपर किया तो रात्रि में जाकर के इसने कुएं में अपना प्राण दे दिया। परम स्वतंत्र, अब कोई नहीं, घर में कोई नहीं, घर में कोई नहीं रह गया, तब यह क्या करता है, जो 5 प्रकार के पाप पहले बताया ना, ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंतते, उन 5 प्रकार के घोर पापों को यह अपने घर में ला करके स्थान दे दिया। परिणाम क्या होता है, उन पापों के वशीभूत होकर के यह मृत्यु को प्राप्त होता है और महान प्रेत बनता है। भयंकर जब प्रेत बना, सारे गांव को प्रताड़ित करने लगा। सकितिन्द्र सकृष्याग्नि पुनश्चा पुरुषो भवत। कभी अग्नि का मंडल बनता, कभी तूफान बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी ऊंट बनता, कभी हाथी घोड़ा, अनेक प्रकार के जीव बन करके गांव के लोगों को यह प्रताड़ित करने लगा। महाराज श्री गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा करते करते यह बात मालूम हो जाया करती थी कि तुम्हारे पिताजी भी अब नहीं रहे, माताजी भी नहीं रही, तो जहां पर जाते वहां पर इन दोनों के नाम से पिंडदान करते, धुंधकारी के नाम से भी पिंडदान कर दिया करते। एक दिन मन में जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी के भाव को लेकर के महाराज गोकर्ण जी अपने नगर में आए। यहाँ पर अपने घर में संध्या के समय विश्राम किया। रात्रि 12 बजा यह प्रकट हो गया। महान प्रेत कौन? धुंधकारी पूछता है। जब उस रूप में सकित्रंदा सकिर्षाग्नि पुनश्चा पुरुषो भवतु हुआ, गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके प्रेत के ऊपर डाल दिया। खड़ा हो गया और प्रेतात्मा बोल पड़ा। देखो यहां भी खड़ा है। प्रेतात्मा बोल पड़ा। धुंधकारी कहता है, हे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं भैया, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम इस अवस्था में? मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंड दिया, पिशाच मोचन पर पिंड दिया, भरत कुंड पर पिंड दिया, अयोध्या में पिंड दिया, जहां जहां जिन जिन तीर्थों में मैं गया वहां पर तुम्हारे लिए मैं पिंड देता रहा, और तुम इस रूप में विराजमान हो। धुंधकारी ने कहा, भैया जानते हो, आपके द्वारा दिया गया पिंड मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। गोकर्ण ने पूछा, क्यों? धुंधकारी कहता है, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैंने अपने ही हाथों से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और ब्राह्मणत्व को क्या, अपने स्वरूप को नष्ट कर दिया। अपने हाथों से मैंने अपने स्वरूप को नष्ट कर दिया, जिस कारण से मुझे वह पिंड प्राप्त नहीं हुआ। ये केवल धुंधकारी के लिए नहीं, आज सारा संसार सत्कर्म को छोड़ करके दुष्कर्म की तरफ जाने के लिए प्रवृत्त है। हम अपने कर्मों को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के लोग आपके द्वारा छोड़े गए कर्मों को पकड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मत्वं नासितं मया, इसलिए हमें पिंड की प्राप्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी ने कहा, भैया जाओ, रात्रि में अब तुम जाओ, तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं सोचूंगा। सवेरा होता है, प्रातः कालीन उगते हुए सूर्य को देख करके महाराज श्री गोकर्ण ने सूर्य देव को स्तंभित किया। सूर्य देव से पूछा, सूर्य देव ने बताया कि इनके उद्धार के लिए आप श्रीमद् भागवत करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। सारे गांव के लोग आते हैं। ग्रामीणों ने आकर के जब देखा
गोकर्ण जी महाराज को पूछा, भैया रात्रि में आपको परेशानी? गोकर्ण जी ने कहा, सारी परेशानी का केंद्र मालूम हो गया है, अब तो उस परेशानी से मुक्ति का समय नजदीक आ गया। सारे ग्रामवासियों ने पुनः एकत्रित होकर के योजना बनाई। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा की और उस कथा के प्रभाव से धुंधकारी का मोक्ष होता है। वास्तव में धुंधकारी, गोकर्ण और आत्मदेव, धुंधुली, यह सब कौन है? विचारणीय बात है। अध्यात्म इसका यही कहता है। तुंगभद्रा, तुंग माने होता है ऊंचा और भद्र माने कल्याण। उच्च कल्याण को प्राप्त करने के लिए कौन? यह मानव शरीर ही तुंगभद्रा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया कि बड़े भाग मानुषतन पावा, बड़े भाग मानुषतन पावा, बड़े भाग मानुषतन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ श्रद ग्रंथन गावा। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक क्षमा। यह मानव शरीर ही तुंगभद्रा है, नदी है। इसमें रहने वाला कौन? आत्मदेव यानी आत्मा, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। यह आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, यही आत्मदेव है। जब शरीर में आया तो इसके साथ में कौन आया? बुद्धि। बुद्धि ही शरीर की पत्नी है। बुद्धि दो प्रकार की है, बुद्धिर्दुधा, निश्चयात्मिका और अनिश्चयात्मिका। निर्णय नहीं कर पाती है हमें क्या करना चाहिए, और जिसने विवेक का आश्रय लेकर के निर्णय कर लिया उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। इसीलिए बुद्धि की महत्ता, शास्त्रों में बुद्धि की महत्ता पर बल नहीं दिया गया, विवेक की महत्ता पर दिया गया है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि सत्संग से बुद्धि सुधरती है। सत्संग से सुधरता कौन है? बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग से विवेक की जागृति होती है और विवेक का आगमन होता है। विवेक स्वरूप कौन? गोकर्ण जी महाराज है। धुंधकारी कौन है? मन है। मन कभी स्थिर नहीं होता है। मन अनेकानेक विषयों को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, लालायित रहता है। मन की विषयोपभोग के कारण होता क्या है? शरीर नष्ट हो जाता है। भर्तृहरि जी ने लिखा है ना, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा बल्कि भोगों ने मुझे ही भोग लिया। जीवन समाप्त हो जाता है और भोग का भोग ज्यों का त्यों बना ही रह जाता है। यह इसका आध्यात्मिक भाव है। आज उस गोकर्ण के माध्यम से, विवेक के आश्रय से मन रूपी धुंधकारी का भी उद्धार होता है और सारे ग्रामवासियों का उद्धार होता है। आओ उस उद्धार में सब लोग सम्मिलित हैं। सब लोग श्रीमद् भागवत की इस पवित्र गाथा को श्रवण कर रहे हैं। 9:30 बजे तक का समय था तो गोकर्ण का उद्धार यानी धुंधकारी का उद्धार हुआ। अब कथा में अग्रिम कथा को आगे अगर बढ़ाते हैं तो फिर समय आगे जाएगा। 9:45 होने जा रहा है। चलो एक छोटा सा भजन दीजिए, फिर आरती की तैयारी कीजिए और आगे की व्यवस्था फिर आगे के प्रकरण में, कल की व्यवस्था में पुनः हम सब लोग अपने समयानुसार कितने बजे को बताए हैं?
2 बजे। चलो ठीक है, हरे 2 बजे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होते जो आदत तुम्हारे, कृपा के न होते जो आदत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सोने जो रहते अदालत तुम्हारे, ये सोने जो रहते अदालत तुम्हारे, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो जगह तुम न पाते, तो किस दिन होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिन होती हिफाजत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुम्हें से, गरीबों की दुनिया है आबाद तुम्हें से, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सोने जो रहते अदालत तुम्हारे, सोने जो रहते अदालत तुम्हारे, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिगबिंद है ये, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिगबिंद है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी।
राम राम सीता राम सीता राम हरे राम 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 लोग बोले सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो आजायत स्त्रोत्वादायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भक्तगण खड़े हो जाएं, पंडाल के अंदर आप लोग आ जाएं। बाहर वाले भक्त सभी लोग पंडाल के अंदर आ जाएं। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम रहे हर ध्यान जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारते। फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। सुख करने दुख हरने से मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सनग मधुर बोल मग पंथ बोल, समाग बताने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम रहे घन श्याम रहे, प्रभु की महिमा के आरती, पापियों
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्यानार्तिक्यं समर्पयामि मण्डपस्थया वाहिताय स्थापिता शर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रधानपीठाधीश्वरा श्रीमद्भागवता ग्रन्थाभिधाय श्रीराधा कृष्णाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मारार्धिग्रहणं देवै पुष्पाभिवन्दनम्। ओम जजनेन जज्जमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र तपोरवे साध्या सन्ति देव। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। हरिः ओम् सुभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वासुदेवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे राधप्रियायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाय कुलचम्पकपाटलाब्जै पन्नगजाति करवीररसालपुष्पै विल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः गृहाण परमेश्वरिः। श्रीमद्